Namaste and welcome to this exciting episode of Pathology Debunking Mythology. So now finally Trump today was the opportunity 17 September. Trump wished Modi happy birthday और उनके एग्जैक्ट वर्ड्स भी हैं बट मोदीज रिप्लाई इज वेरी इंटरेस्टिंग. मोदी जी लिखते हैं, थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर योर फोन कॉल एंड वार्म ग्रीटिंग्स ऑन माय 75th birthday. Like you, I am also committed to taking the India-US comprehensive and global partnership to new heights. We support your initiatives towards a peaceful resolution of the Ukraine conflict. Support your initiatives for the peaceful resolution of Ukraine conflict. उन्होंने भी लिखा था, thanks for the helping in the Ukraine thing. देखिए, अमेरिका एक ढूंढ रहा था एवेन्यू आफ्टर सो मच बिटरनेस इन लास्ट फ्यू डेज मंथ्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस. तो ये एक अपॉर्चुनिटी था कि मोदी जी पे वो आउटरीच करें और थोड़ा ढंग की बातें की जाए, क्योंकि अभी तक अमेरिकन स्टेट मीडिया ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने हम सबको शर्मिंदा कर दिया और स्पेशली वाइट हाउस ने के कम्युनिकेशंस ने पूरे दुनिया में अमेरिका की इज्जत ही मिटा दी कि ना इनको बोलना आता है, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं. ऐसा इन्होंने इम्प्रेशन डाल दिया अमेरिका का इन द वर्ल्ड, स्पेशली विद इंडिया. रशियन ऑयल पे नहीं खरीदोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, डेड इकोनॉमी. ट्रम्प ने बोला था डेड इकोनॉमी, और अब बात कर रहे हैं कि अगर डेड इकोनॉमी है तो अब बात की जाए. क्योंकि ऐसा क्या किया मोदी जी ने या भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कि चारों खाने चित हो गए. पहली बात तो अमेरिका को ये समझ में नहीं आया कि भारत बहुत पुराना राष्ट्र है, वो बनाना रिपब्लिक नहीं है. अमेरिका जो है एक बनाना रिपब्लिक है. इसका इतिहास 1776 से शुरू होता है और अब तक चल रहा है. अब देखते हैं कब तक चलेगा. ट्रम्प को ये समझ में नहीं आया था कि अमेरिका की फाइनेंशियल कंडीशन कितनी खराब. जनवरी से लेके अगस्त तक डॉलर की वैल्यू 10% गिर गई है. 10% इज ए बिग अमाउंट. मतलब कि अब जो है डॉलर पिछले साल के मुकाबले सिर्फ पिछले 8 महीनों में 10% चीज़ें कम खरीद सकता है. जितने भी डॉलर अमेरिका भारत को दे रहा है या किसी और देश को दे रहा है, उसके लिए उसको 10% चीज़ें कम मिलेंगी. ये एक्चुअल इन द मार्केट है. प्लस फार्मर्स प्रोटेस्ट इन अमेरिका. अगर भारत तो खरीदेगा नहीं तो वो जो उनका प्लान था कि प्रेशराइज करेंगे, भारत खरीदना शुरू कर देगा और फार्मर्स को बचा लेंगे, वैसा होगा नहीं. क्योंकि सब्सिडी देने के लिए भी पैसा नहीं है. आप प्रिंट नहीं कर सकते. प्रिंट करेंगे वो लोग, प्रिंट नहीं कर सकते. वैल्यू गिराएंगे तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी. मतलब कम डॉलर में ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा डॉलर में कम चीज़ें ज़्यादा डॉलर में कम चीज़ें खरीदने को मिलेंगी. तो आप वो भी नहीं कर सकते. तो अब क्या बचा है आपके पास? तो अब डिफेंस प्रोडक्शन है. डिफेंस प्रोडक्शन में आपने जानबूझ के रोक लगा दी है. आप G404 इंजन सप्लाई नहीं कर रहे हो टाइम पे, 414 के एग्रीमेंट्स पे डिले कर रहे हो, फिर ट्रेनर एयरक्राफ्ट के इंजन पे डिले करो. तो जिधर भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ आप सब डिले कर रहे हो. उससे क्या हो रहा है कि भारत को रशिया के पास जाना पड़ेगा या भारत को खुद पे फोकस करना पड़ेगा. तो आप वो सारा कंडीशंस क्रिएट कर रहे हो. उनको लग रहा है कि डिसीजन लेगा प्रेशर में, बट भारत हाथ मरोड़ने से तो 1971 में भी काम नहीं किया, तो अब कैसे कर लेगा? पीपीपी के अनुसार भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है. और अमेरिका की इकॉनमी जो है घट रही है, बढ़ नहीं रही है. 1.5% ग्रोथ है, विच इज़ नेगेटिव. एक्चुअली इन्फ्लेशन को लगा दिया जाए तो -2% ग्रोथ अमेरिकन इकॉनमी जीडीपी का. तो आप वो भी नहीं कर सकते. आप युद्ध लड़ नहीं सकते क्योंकि आपके ही सोल्जर्स को मार दिया अमेरिका ने. 45 सोल्जर्स मार दिए, भारत ने मार दिए पाकिस्तान में. पाकिस्तान पे आपने क्रिप्टो पे बात करी. अब पाकिस्तानियों को समझ में आ गया कि क्रिप्टो तो पॉन्जी स्कीम थी, असली काम था हमारी माइंस को एक्वायर करना. तो अब उनको भी समझ में आ गया. चाइना के साथ आप इतनी डील नहीं कर सकते हो क्योंकि चाइना को आपको कैश में पे करना पड़ेगा.
तो आपको गोल्ड रिजर्व्स को देना पड़ेगा चाइना को, तो गोल्ड रिजर्व की ट्रांसफ़र की बात हो सकती है अब कि आपको गोल्ड में ही पेमेंट होगा। यूरोप के साथ आपका फ्री ट्रेड डील साइन नहीं हो रहा है, क्योंकि यूरोप जो है आपने ऑलरेडी दबा के रखा हुआ है, वो ऑलरेडी पेइंग द बेस्ट दे कैन टू यू। आपने उन्होंने डिजिटल को कंट्रोल करने की बात करी, आपने थ्रेटन कर दिया, और आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप यूरोप को दो। खाना तो इधर उगता नहीं, केले तो उगते नहीं, केले उगते हैं आपके साउथ अमेरिका में, तो कहाँ से करोगे? तो ये सारी कंडीशंस हैं, और मोदी जी ने तुरंत डाइवर्सिफाई किया, वॉस्टर अकाउंट्स को एनेबल किया, तुरंत डाइवर्सिफाई किया, प्लस डिप्लोमेटिकली पब्लिकली जो दिखता है उसमें उन्होंने चीन के साथ दोस्ती बढ़ाई और बोल दिया कि चीन से हम लड़ने वाले नहीं हैं, कोई फ़ायदा नहीं लड़ने का। तो चीन के साथ, रशिया के साथ अपनी दोस्ती को रिन्यू किया, इंक्लूडिंग अभी प्लेन्स की बात हो रही है ना। अब प्लेन्स की बात हो रही है कि प्लेन्स कि रशियन प्लेन्स लिए जाएंगे। भारत ने राफेल के साथ डील साइन, साफरान के साथ आगे बढ़ गए फॉर अदर प्रोजेक्ट्स। आपने ये भी बता दिया कि साफरान जो है या फ्रेंच टेक्नोलॉजी इज़ मोर सूटेबल टू इंडिया, और साथ में आपने AMC पे काम तेज कर दिया, क्योंकि भारत को खुद के ही प्लेन्स चाहिए। भारत कैन नॉट डिपेंड ऑन, भारत का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है अमेरिका से इंजन लेना, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, बिकॉज अमेरिका का कभी भी रिलायबल डिफेंस पार्टनर किसी का भी नहीं रहा है, यूरोप का भी नहीं रहा है, UK का भी नहीं रहा है। इनके प्लेन्स UK भी रिजेक्ट कर रहा है, इनके प्लेन्स कनाडा रिजेक्ट कर रहा है, इनके प्लेन्स पोर्चुगल रिजेक्ट कर रहा है। तो दुनिया सोच रही है, अब इनको पास कोई चारा नहीं बचा है कि अच्छी आदतें सुधारें। तो मोदी जी ने जो सॉफ्ट तरीके से जो लाइन पे लेकर आ गए इनको, अब तड़प रहे थे कि कब फ़ोन उठाएंगे मेरा मोदी, कब उठाएंगे, कब उठाएंगे। तो अब उनको मौका मिला बर्थडे विश करने का, तो उन्होंने लपक लिया, अब मैं ले लूँगा, अब नहीं छोड़ूंगा। इसको बोलते हैं कूटनीति 101। जब दुश्मन कमज़ोर हो, दुश्मन मजबूत हो, तो उसके साथ कूटनीति से काम नहीं, साम दाम भेद। मोदी जी ने तीनों यूज़ किया, साम भी यूज़ किया, फ्रेंडशिप थोड़ा अच्छी अच्छी बातें करी, दाम भी यूज़ किया, उन्होंने कहीं कहीं भी कंसेशंस दिया ट्रेड में। अब ट्रेड डील का 7 घंटे मीटिंग हुआ, पॉजिटिव आउटकम आया, उनको दिखा। भेद भी किया, यूज़ किया, जब उन्होंने चाइना और पाकिस्तान को यूज़ किया। दंड अभी तक नहीं किया, उसका ज़रूरत नहीं है, वो एस्केलेशन मॉडल है ना। उसके ऊपर भी हैं 3, उसके बारे में आज डिस्कशन नहीं करेंगे। तो साम दाम भेद तीनों को यूज़ किया मोदी जी ने। उसके बाद सबसे जो दंड का प्लेटफॉर्म है, उन्होंने किया फ़ोन नहीं उठाऊंगा, बात नहीं करूंगा, रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, आप करते रहो बकवास। तो पूरा नवारो उन्होंने अपने पालतू कुत्तों को छोड़ दिया, क्या नाम है, नेवर हो। फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया अपना दूसरा बसंती, फिर तीसरा उन्होंने छोड़ दिया नटलिक। तीनों पालतू कुत्तों को छोड़ दिया भौंकने के लिए, किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो वो अपने ही इको चैम्बर में बात करते रहे। उनका इको चैम्बर क्या है? फॉक्स न्यूज़, मागा क्राउड से। भारत ये नहीं करता, और फिर उनके उधर उनके टीम में जुड़ गई डॉलर रूमर, जो कि हिंदू चुड़ती है, करी फेस, बैड स्मेलिंग, करी स्मेलिंग। उसने अपनी शायद खुद की, अब बोल नहीं सकते हैं तो पब्लिक प्लेटफॉर्म समझ गया। तो अब सारे पैतरे फेल हो गए। दंड क्या रहा? शांति रखना। दंड भी एस्केलेट किया जाए ना, सीधे से हम तो नहीं उछल पड़ेंगे कि परमाणु बम फेंक देंगे। हम लोग कोई पाकिस्तान है ना, कोई अरबी देश है, हम तो हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र है। तो हमने भेद भी कैसे, दंड भी कैसे यूज किया कि ये बहुत बोलता है, इसका उत्तर नहीं देंगे तो ये बैठ जाएगा, भौंकते भौंकते कितना भौंकेगा, डेली का ना रूटीन बना दिया था। नटलिक आज तुम बकवास करोगे, बसंती तुम अपना बकवास करोगे, तीसरा आपका नेवर हो आप तब करोगे, उसके बाद मैं करूंगा चौथे दिन, 5वें दिन मार्को रूबियो करेगा, 6ठे दिन कोई लिटिल मार्को करेगा, 5वें दिन लिटिल मार्को, 6ठे दिन कोई और, 7वें दिन कोई और, है ना।
अब ये तो महाभारत का देश है, ये तो रामायण का देश है, सनातन धर्म का राष्ट्र है। एक ही राष्ट्र है दुनिया में सनातन धर्म वाला, जो होम है। भारतवर्ष दुनिया के लिए होप है ना। अभी आज मैं देख रहा था, जो कांग्रेस का जो पंजा है ना, वो शिया मुस्लिम का सिंबल है, वो शिया मुसलमान सिंबल है। मतलब इतना एंटी इंडिया, एंटी हिंदू पार्टी है वो। अगर आप उसको वोट देते हैं तो आपका जीवन बर्बाद है, आपके वो धिक्कार है। तो मेरा वीडियो सुनने उसको वोट देते हैं। वो तो गजवा हिंद का उसी के बारे में बात कर रहा था ना, वो पाकिस्तानी, कि एक हमारा मोल आपके इधर बैठा हुआ है, यही है वो, है ना। पप्पू आपका, पप्पू मत बुलाना, वो महा दुश्मन है, शत्रु है वो। तो अब ये सारे चीज़ों को आप देखते हैं तो दंड था साइलेंट ट्रीटमेंट। क्योंकि जो बुली होता है ना, उसका जवाब ही मत दो। वो कुछ कर नहीं सकता, वो बोल सकता है, उसको मालूम है आ जाएगा, पिटाई हो जाएगी, सेनाओं से लड़ेगा नहीं। हमने एक उसका F-35 पकड़ लिया, उसके 2 F-22 को पेंट कर दिया अपने रडार में, फिर हमने बाकी सब कर दिया, फिर उधर बम गिरा दिया, सिंदूर कर दिया, तो हमने अपना काम कर दिया। अब लड़ने की हिम्मत नहीं है, पिटाई जबरदस्त हुई है, तो अपनी लाशों को उठा के लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे लेकर गए थे, 45 से 60 लाशें उठा के लेकर गए, उनका कंट्रोल सेंटर ही उड़ा दिया। तो बेचैन बेचैन बेचैन, समझ में नहीं आया। बांग्लादेश में गड़बड़ी करी, दंड वहाँ पे दे दिया भारत ने। फिर नेपाल में गड़बड़ी करी, अभी वो चल रहा है इश्यूज। अब पाकिस्तान तो जगह केस है, गॉन केस है। और साथ में आपने C-17 उतारे बांग्लादेश में, फिर आपने उतारे C-17 गड़बड़ी करने के लिए, इधर उधर उतारे आपने कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ। भारत ने नोट कर लिया, पेंट कर दिया, उसके डिटेल्स पता लगा लिया, और मालूम हमको क्या होगा। तो दंड जो भारत ने दिया इन ए सीक्वेंशियल वे, वो जो दंड है, इट इज गोइंग टू रेवरबरेट इन डोनाल्ड ट्रम्प्स ब्रेन। टंग 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 उसकी खोपड़ी में घूम रहा है। तो जैसे ही बर्थडे आई, फोन कर, बर्थडे विश करना है, पहला, सबसे पहला। मतलब आधी रात से वेट कर रहे होंगे, रात के 12 बजे लिखा होगा, 9, अरे 9 बज गया अभी, चलो 12 उधर लिख देते हैं, फटाफट कर दिए। नहीं, 8:30 बज गया, अच्छा 8:45 हो गया, अरे 8:30 मतलब उधर 9, तो 11:30 बजे किया होगा। मतलब यहाँ पे 11:30 बजे, उधर 8:30 बजे था ईस्ट कोस्ट में। तो तुरंत उसको रिप्लाई कर दिया। सो नाउ, और मोदी जी ने बड़ा भयंकर रिप्लाई दिया है, डिप्लोमेटिक रिप्लाई है। मतलब उन्होंने बोला, सपोर्ट योर इनिशिएटिव पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब अपना इन्वॉल्वमेंट हटा दो। मोदी जी ने बोला अपना इन्वॉल्वमेंट हटा दो, स्टॉप सेंडिंग वेपन्स टू यूक्रेन, स्टॉप क्रिएटिंग फाइट इन पोलैंड। ये भारत का है, भारत मोदी जी का सख्त जवाब। तो जो बुली है उसको आप, अगर आप डोंट गिव द वे, उसके जैसा बिहेव ना करें, देन द बुली जो है शांत पड़ जाता है। उसको मालूम कुछ कर नहीं सकता, वो बेचैन हो सकता है, तड़प सकता है, कुछ कर नहीं सकता। उसको मालूम है कुछ करेगा तो पिटाई होगी। तो भारत का जो फोर्सफुल स्टैंड है, उसकी वजह से ट्रंप जो है झुक के भारत के सामने आ गए। यही असली वजह है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और चैनल को नंबर्स को बढ़ाइए, और हमारे गुरुकुल में जरूर जुड़िए। उसके सारे डिटेल्स स्क्रॉल भी कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी। नमस्ते, जय जगन्नाथ।